तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। कैसा चल रहा है सबका निर्जला एकादशी? हरे 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 हरे। ऐसे ही निकल जाएगा, चिंता मत कीजिए। जस्ट फ्यू आवर्स मोर। ओके, सो हम लोग अब श्लोक संख्या 4 पे चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम सब जानते हैं कि हम सबका संकीर्तन आंदोलन है, और संकीर्तन आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया गया है अंक? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल। लेकिन हरिनाम को सही ढंग से लेने के लिए केवलम में खाली हरिनाम, हरिनाम केवलम में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इंक्लूडेड है, वो है साधु संग। तो जितने भी चैतन्य महाप्रभु ने 64 नियम बताए, उसके बाद फिर पंचांग भक्ति बताई। पंचांग भक्ति है साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिव मूर्ति, श्रद्धा सेवन। तो इन 64 में से ये 5 अंग महत्वपूर्ण हैं। इन 5 में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, शिव मूर्ति, श्रद्धा सेवन। हरिनाम नहीं? कितने लोग बोलते हैं हरिनाम एव केवलम? कितने बोलते सबसे महत्वपूर्ण साधु संग? हरिनाम वाले कौन कौन है? यस, वेरी गुड। हरिनाम केवल, हरिनाम एव केवल। यस, वेरी गुड। शास्त्रों में यही कहा गया, हरिनाम एव केवलम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साधु संग। साधु संग होगा तभी हरिनाम हो पाएगा, राइट? आप ऐसा ना कहिए प्रभु जी हमें तो टेक्निक मालूम चल गई है, अब 16 माला रोज करनी है, 64 माला भी करनी है, घर में बैठ के आराम से कर लूँगा। नहीं, तो बहुत ज़रूरी है साधु संग करना हम सीखें। और साधु संग का मतलब है हमने हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण से प्रेम। कृष्ण से प्रेम करने से पहले हमें पहले भक्तों से प्रेम करना है। तो भक्तों से प्रेम कैसे किया जाए? ये प्रेम इस संसार का प्रेम नहीं है जो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, नहीं। इस प्रेम को कल्टीवेट करना पड़ता है, इस पर मेहनत करनी पड़ती है, ये एक साधना का अंग है। तो जब तक हम भक्तों के बीच में प्रेम में संबंध स्थापित करना नहीं सीखेंगे, हम कृष्ण से प्रेम स्थापित नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आजकल का जो संसार है, हर कोई अपने अपने स्मार्टफोन में मस्त है, किसी को आवश्यकता नहीं दूसरे से रिलेशनशिप बनाने की। आजकल सब कुछ वर्चुअल है। मेरे फेसबुक में मेरे 5,000 10,000 दोस्त हो सकते हैं, रियलिटी में एक भी नहीं हो सकता। उसी में मैं खुश हूँ। किसी ना किसी ढंग से अपने आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए सब कुछ वर्चुअल चल रहा है, लेकिन उस वर्चुअल रिलेशनशिप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता।
असली जो जीवन में रस आता है वो संबंध से आता है। संबंध एक फल है, उसका जूस क्या है? रस। ओके, और हम सब जीवन में रस चाहते हैं। रस आएगा संबंध से। किससे संबंध? कृष्ण से। और कृष्ण से संबंध स्थापित करने हैं तो कृष्ण के पार्षदों से, कृष्ण के भक्तों से संबंध स्थापित करना होगा। जैसे किसी एक स्त्री का विवाह होता है, किसी पुरुष युवती का विवाह युवक के यहाँ होता है, तो पहले तो सब जॉइंट फैमिली होती थी। तो जो युवती है, जो नई बहू है, उसको अपने पति के सारे रिश्तेदारों से अच्छे संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। अच्छे होंगे तभी पति से अच्छे संबंध स्थापित। आजकल इक्वेशन थोड़ी उल्टी है न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लेकिन ये वैदिक संस्कृत होती थी। इसी प्रकार से अगर कृष्ण से संबंध स्थापित करना है तो भक्तों से संबंध स्थापित करना सीखना है। तो भक्तों से कैसे संबंध स्थापित किया जाए, ये श्लोक संख्या 4, 5, 6 हमें बताएंगे। ओके, और मुख्यतः 4 में कैसे प्रीति लक्षण, भक्तों के बीच में प्रेम है, कैसे मालूम चलेगा। तो ये श्लोक आप सब जानते होंगे, फिर भी दोहराइए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षण्विधं प्रीति लक्षणम। अनुवाद पढ़िए। हिंदी में पढ़ लो। वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो होटल में एक मीटिंग करता है, सबको बुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, अपनी गोपनीय बात बताता है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, आपसे मैं इतना शेयर करूँगा। खाना पीना होता है, उनको गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट देता है, तो उससे क्या है? रिलेशनशिप स्थापित होता है। ओके, इसी ढंग से भक्तों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना है तो शुरुआत कहाँ से? ददाती, देव। कोई हमें किसी को गिफ्ट देना चाहिए, उस गिफ्ट को स्वीकार करना चाहिए, मन की बात कहनी चाहिए, मन की बात सुननी चाहिए, और क्या करना चाहिए? फिर प्रसाद एक दूसरे को खिलाना चाहिए। तो इसमें 3 पेयर्स हैं, ददाती प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव। ठीक है ना? गिफ्ट लेना देना, प्रसाद खाना खिलाना, और मन की बात कहना सुनना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन सा पेयर सबसे महत्वपूर्ण है? मन की बात कहना, प्रसाद नहीं है? प्रसाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पेयर है? ददाती प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते हैं? गुह्यम आख्याति पृच्छति, यस। तो जो पहले भी हम पहला और आखिर भी कर रहे हैं, ददाती प्रतिगृणाति और भुंक्ते भोजते, उसका मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये हमें गुह्यम आख्याति पृच्छति तक ले जाए। हम लोग आपस में मिलते हैं, यहाँ पे आप वीकली प्रोग्राम्स हैं या बेस में मिलते जुलते हैं, हरी बोल हरी बोल, एक दूसरे को प्रसाद खिला रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन अपने मन की बात नहीं खोल रहे, तो वो संग नहीं है, ऊपर ऊपर है, सुपरफिशियल है। हम एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं ज़्यादा, ऊपर ऊपर से हरी बोल जय हो, बस हो गया। तो प्रसाद भी खिला दिया, खा लिया, और थोड़े से गिफ्ट भी दे दिए, लेकिन मन की बात अपने तक ही रखी, तो वो संग नहीं हुआ। संग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ थॉट्स, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, उनके विचारों से प्रभावित होना। तो विचारों से तभी प्रभावित होंगे जब अपना हृदय खोलेंगे। हृदय क्लोज है, कुछ अंदर जाएगा ही नहीं। हाँ, ददाती प्रतिगृणाति और भुंक्ते भोजते से थोड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है, हम निकट आ रहे हैं, लेकिन असली संग क्या होगा? गुह्यम आख्याति पृच्छति। लेकिन गुह्यम आख्याति पृच्छति सबके साथ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हर एक को अपने दिल की बात आप बताते रहोगे, तो मजाक बन जाएगा हमारा। लेकिन कुछ 1-2 भक्त ऐसे होने चाहिए जिनके सामने हम हृदय खोल सकें। ओके, अब इसमें ददाती प्रतिगृणाति, ये जो है, इन सब में इंटेंट, हमारी मंशा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके पीछे महत्वपूर्ण क्या है? हमारी इंटेंशन, हमारे भाव। कोई उदाहरण दे सकते हैं भूंगते भोजते का इंटेंशन का? वेदर और
नहीं, किसके साथ किया लेन देन ये तो बताइए। किसने विदुरानी जी, विदुरानी ने कृष्ण को क्या खिलाया? छिनके। और दुर्योधन क्या खिला रहा था? 56 भोग फीस्ट। दुर्योधन की इंटेंशन ठीक नहीं थे, तो दिखने में ज़्यादा बढ़िया खिला रहे हैं। विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार किया। सो इसी ढंग से हम आपस में भक्तों के बीच में ददाती पति घणाती करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं या खिलाते पिलाते हैं, तो इंटेंशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। बढ़िया सी आइटम उसको बुलाया प्रसाद पे, बड़े अच्छे भाव से नहीं खिलाया, तो उस रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। ओके। इस संसार में कई बार हम गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, आप देखते हैं दिवाली में लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, खोलते भी नहीं डब्बा, घूमते घूमते अपने पास ही आए केवल फॉर्मेलिटी, चलो दो नो। या फिर हम अपना मेरा खोलते हैं, जो सबसे बेकार आइटम पड़ी है, जो यूज़ नहीं हो रही, मेरे लिए यूज़लेस है, उसको दे देते हैं, पैक करके बढ़िया से दे देते हैं, वो भी आगे किसी को चेप देता है ना। घर का सामान हल्का करने फेंक दो, ऐसा नहीं। ये हम जो गिफ्ट एक दूसरे को ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये हमारे का उद्देश्य क्या है? प्रेम आपस में बढ़े, आपस में प्रीति लक्षण हो, हम एक दूसरे से घुइयाँ मख्याति पिछती कर सके। समझ रहे बात को? ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्रेम बढ़ाने के लिए। संसार में फॉर्मेलिटी हो जाती है, लेकिन यहाँ भक्तों के बीच में हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, औपचारिकता के लिए नहीं करेंगे। राइट। तो आप देखेंगे इसके पहले पैराग्राफ में, इस तरह से एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है, यह गुह्यम आख्याति पिछति कहलाता है। ओके। ओके। तो अब हम देखते हैं कि जो गिफ्टिंग है ददाती से शुरू करते हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप की शुरुआत किससे हुई? देने से। तो कोई भी हमने रिलेशनशिप बनाना है तो सेक्रीफाइस करना सीखना चाहिए। देंगे पहले, एक्सपेक्ट कम करें, देना है बिना एक्सपेक्ट किए। ओके। तो गिफ्ट देने में, गिफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड ऑफ गिविंग गिफ्ट, हम किस एटीट्यूड के साथ दे रहे हैं। राइट। और एक सेक्रीफाइस की तरह होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ एक्सपेक्ट करते हुए। राइट। तो कौन सा एग्जाम्पल है शास्त्रों में गिफ्ट देने देने का? कारण से गोल्ड बांट रहे थे, हाँ बताओ क्या, पूरा पूरा सुनाओ। से वो कर्ण से भगवान कह रहे थे कर्ण को कि आप फूल खाओ उसको, तो वो एक बार में ही पूरा गोल्ड गाँव वालों को कहते थे कि आपस में कंट्रोल कर लो। वहीं पे अर्जुन जी थे जो स्वयं गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उससे ये दिखते कि कितना उसके तरफ अट्रैक्शन है उस चीज़ के ऊपर। मालूम है पास टाइम कौन सा कह रहे हैं? पूरा नहीं बताया आपने, पूरा नहीं मालूम आपको? युद्ध के टाइम पे जब भगवान कर्ण को, पहले भगवान अर्जुन को वो बता रहे थे कि कर्ण के कितना त्यौहार है, तो वो उनसे एग्जाम्पल पूछ रहे थे कि कैसे है। तो उन्होंने दिखाया था कि सोमेगार अप्रूवाई को हुआ है पहाड़ पे, और उन्होंने बीज वालों को बांटने के लिए कहा था, तो अर्जुन स्वयं बांटने लग गया था। और कर्ण की बारी आई तो कर्ण ने सीधा था वो लोग कहा आपस में डिस्प्यूट कर लो। तो अच्छा। इससे कि गोल के प्रति अट्रैक्शन था किसका? अर्जुन का, ओके। और कर्ण का नहीं। अच्छा। तो ये एक कथा कुछ दूसरे ढंग से ऐसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और कोई एग्जांपल? हाँ। हाँ, सुदामा, क्या उनका एटीट्यूड था गिफ्ट देने का? क्या ले गए थे सुदामा? बेसिकली सुदामा जो थे वो भगवान से मिलने आए थे। तो बेसिकली उनकी वाइफ ने जो उन्हें चावल बना के भेजे थे वो उन्होंने भगवान ने उनसे लिए थे, और उसके बदले में उन्होंने उनको सारा मटेरियल ऑफरिंग्स दिए थे। नहीं, और कुछ खासियत थी सुदामा के गिफ्ट देने में? हाँ, सुदामा की पत्नी मांग के लाई थी। तो देखिए, मांग के लाई थी, अपनी क्षमता से बाहर दिया, और भगवान ने अपनी क्षमता के अंदर दिया। तो भगवान को शर्म आ रही थी, मैंने कम दिया, सुदामा ने ज़्यादा दिया मैंने तो अपनी क्षमता के अंदर दिया, सुदामा ने अपनी क्षमता से बाहर जाके दिया। तो ये एटीट्यूड, भगवान वो सूखा चिड़वा था, इतना सड़ गया था इतनी लंबी यात्रा के बाद, नहीं भगवान फिर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके प्रेम भरा हुआ था, सुदामा का सेक्रीफाइस था। ओके। और किस कोई याद है शास्त्रों में? हाँ। नेगेटिव एटीट्यूड के एग्जाम्पल था जिसमें इंद्र के जो गुरु थे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको वो दिया था, कह सकते हैं।
पहले का था और वो पहला हुआ तो उन्होंने बना लिया। हाँ, दुर्वासा मुनि ने इंद्र को, ये देखिए गिफ्ट स्वीकार कैसे कैसे करना चाहिए। कोई हमें गिफ्ट दे तो उसको बड़े वैल्यू करना चाहिए। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को अपना प्रसादी माला दिया। इंद्र ने बड़े अहंकार में था, वो अपने हाथी के ऊपर डाल दिया। हाथी ने उसको अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा मुनि ये देखो बड़ा क्रोध है, उन्होंने श्राप दे दिया। तो कोई हमें गिफ्ट दे, हम उस व्यक्ति को कितना वैल्यू करते हैं इससे मालूम चलेगा उसके गिफ्ट को कितना वैल्यू करते हैं। परम पूज्य गोपाल चंद्र महाराज को श्रील प्रभुपाद ने घड़ी दी थी, एक रोलेक्स वॉच, और पूरा जीवन उसको संभाल के रखा। इतने लेटेस्ट मॉडल्स आए, लेटेस्ट घड़ियाँ, उसको नहीं छोड़ा, उसी को डाल के रखा। और गुरु महाराज को जो दीक्षा के समय माला मिली थी, उसी एक ही माला 50 वर्ष से ज़्यादा वही माला चले, कभी माला खोई नहीं। आप सोचिए हम लोग कितनी माला खो गई, और महाराज के पास जाते महाराज दूसरी माला पे मन जप कर दो, महाराज डांटते थे। मेरा 50 वर्ष से एक ही माला चल रहा है, आप लोग 2-3 साल के बाद फिर माला खो देते हैं, कितने कैजुअल हो आप। कि कोई हमें गिफ्ट देता है, हम उस व्यक्ति को कितना वैल्यू करते हैं, ऐसे मान चलो उस गिफ्ट की कितनी वैल्यू करते हैं। एक बार हमारे जुहू मंदिर में जया भादुड़ी, जो अमिताभ बच्चन की वाइफ है, उसको लोग कल्टीवेट कर रहे थे। तो जया भादुड़ी एक अच्छी पेंटर भी है, तो उसने भगवान की एक चित्र बना के किसी को दिया, गिफ्ट दिया। उसने उसके सामने बड़ा अच्छे से स्वीकार कर लिया। कुछ समय अगर जया भादुड़ी जुहू मंदिर में आई, देखा वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा हुआ, कोई केयर नहीं, बड़ी गलत ढंग से पड़ा हुआ था। उसको इतना क्रोध आया कि मेरी पेंटिंग का ये बुरा हाल हो रहा है, उसे आना बंद कर दिया मंदिर। तो किसी व्यक्ति कितना वैल्यू करते हैं। तो इंद्र ने दुर्वासा मुनि के गिफ्ट की वैल्यू नहीं की, उनको श्राप मिला। इसका मतलब उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं की, उसमें अहंकार था। तो कोई हमें गिफ्ट दे तो उसको बहुत वैल्यू करना चाहिए, उसको थैंक यू बोलते हुए, तभी हम उसके मालूम चलेगा उस व्यक्ति की भी हम वैल्यू करते हैं। और कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल या नेगेटिव एग्जाम्पल? यस। शिव जी वाला धनुष दिया था तो उसको स्वीकार उन्होंने काफ़ी आदर से यस, शिव हर धनुष को स्वीकार किया, वेरी गुड, बड़े उसको तहजीब से रखा उन्होंने। और कौन सा उदाहरण है? हाँ, शबरी ने भगवान के लिए बेर यस, भगवान ने वो बेर भी स्वीकार किए। ये हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं आता कि वो बेर खा के खिला रही थी, किसी और रामायणों में आता है कि बेर खा के खिला रही थी भगवान को। जो भी है, भक्ति का सिद्धांत इसमें स्थापित होता है। और दधीची मुनि ने अपनी हड्डियां दी थी क्या बात वृत्रासुर को। यस, सेक्रीफाइस, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, प्रदीक्षित मुनि ने अपनी हड्डियाँ ही दे दी। और इसे रखते हैं चैतन्य। हाँ, आप बताइए। बलि महाराज ने दिया। हाँ, चैतन्य महापूजा प्रकट हुए, निमाई प्रकट हुए तो सीता ठाकुरानी बहुत से गिफ्ट लेकर आई। वामन देव प्रकट हुए, सारे देवी देवता गिफ्ट लेकर आए उनके लिए, राइट। चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थी गोवर्धन शिला। उस गोवर्धन शिला को अपने हाथ में रख के महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण का स्मरण करते थे, क्रंदन करते थे। तो वो गोवर्धन शिला उन्होंने किनको दे दी? रघुनाथ दास को, जो अपना सबसे प्रिय था उसको दिया। ये सेक्रीफाइस है। जो मेरे लिए एक्स्ट्रा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ले जाओ यार, थोड़ा सामान कम होगा, नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको इतना वैल्यू किया। महाप्रभु ने अपनी मोस्ट डियर, इसलिए महाप्रभु के अंगूठे के भी निशान उसके ऊपर है। और गिफ्ट ऐसा देना चाहिए किसी को जो उसके लिए वैल्यूबल हो, उसकी भक्ति के लिए अच्छा हो। हमें सोचना चाहिए, गिफ्ट देने से पहले सोचना चाहिए इसको क्या आवश्यकता है, क्या इसकी भक्ति में सहायक होगा, वैसा हमें गिफ्ट देना चाहिए। और वो चीज़ हमें बहुत प्रिय है तो उसको सेक्रीफाइस करने में घबराना नहीं चाहिए, उसको सेक्रीफाइस करें, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, राइट। तो ये ददाती प्रिंसिपल है। और हम क्या क्या दे सकते हैं गिफ्ट में, और क्या क्या दे सकते हैं? ये तो ग्रॉस हो गया, कोई चीज़ होगी, और क्या दे सकते हैं? नॉलेज, पुस्तक वितरण कर रहे हैं हम, बांट रहे हैं, दे रहे हैं, ये भी गिफ्ट है। ज्ञान दान, और क्या दे सकते हैं? टाइम, अपना टाइम दे सकते हैं, मोस्ट वैल्यूबल थिंग टाइम। कोई वक्त परेशानी में है, हमसे कुछ बात करना चाहता है, उसको अपना टाइम देना। यस। और क्या दे सकते हैं? एप्रिसिएशन, वेरी गुड, एप्रिसिएशन वर्ड्स दे सकते हैं।
आपको कोई अप्रिशिएट करे कैसा लगता है? उत्साह बढ़ जाता है ना। तो अप्रिशिएटिंग वर्ड्स, एनकरेजिंग वर्ड्स देना। और क्या दे सकते हैं? क्या? प्रेम दे सकते हैं, यस। गुड। राइट। आदर दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, अप्रिशिएटिंग वर्ड्स दे सकते हैं, एनकरेजिंग वर्ड्स दे सकते हैं, प्रेयर्स दे सकते हैं, यस, उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं। राइट। अगर हम किसी के हितैषी हैं और हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं, उनको फीडबैक भी दे सकते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। प्रेम से फीडबैक भी दे सकते हैं कि प्रभु यहाँ आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है, ये भी उसके भलाई के लिए, प्रेम के लक्षण है। ओके, राइट। तो जो हमें ऐसी चीज़ है उसको बड़े मन से स्वीकार करना है। ओके। और हरिनाम दे सकते हैं। सबसे बड़ा दान हरिनाम, हरिनाम को बांटें। कितने लोगों को हरिनाम बांटेंगे उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। हरिदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मानव जीवन का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये लोअर स्पीसी में, निम्न योनि में लोग हैं, इनका कैसे उद्धार होगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? जब आप जोर से क्या करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी जोर से हम बोलेंगे, जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका उद्धार होगा। राइट। और हम मतलब इसी ढंग से ददाती का प्रिंसिपल भगवान के साथ भी करना है। जब भी मंदिर में आए कुछ लेकर आए, है ना, फल लेके आए, फूल लेके आए, भगवान को अर्पण करें। जिस पेड़ का फल तोड़ के हम भगवान को अर्पण करेंगे, उस पेड़ का उद्धार हो जाएगा। जिस पेड़ के फूल को तोड़ के भगवान को अर्पण किया, उसका उद्धार हो जाएगा। तुलसी दल लें, भगवान को अर्पण करें, भगवान को बहुत प्रिय है। ददाती प्रिंसिपल ये भी है। कुछ लाना भूल के कुछ नहीं लाए तो कुछ डोनेशन डालना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए भगवान। और भी किसी बड़े संत पुरुषों को मिलने जाते हैं तो कुछ दे के, कुछ लेके जाना चाहिए उनके, राइट। ये ददाती प्रिंसिपल है, राइट। तो ये आप इसमें देखेंगे इसके जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ तक कि सामान्य कार्यकलाप, इसके बीच में से आप पढ़िए। इसके बीच में से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ हम सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं, उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। यस, वेरी पावरफुल लाइन। इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करेगा? कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के बाद इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा प्लवित हो रहा है। वो विल लाइक टू ऑफर इज कमेंट्री। अपनी टीका कौन देना चाहेगा इस पे? आपसे। नरिश्ड Krishna, life of Krishna conscious society is being nourished by these 6-fold exchange, living exchanges. माइक दीजिए प्रभु जी, अपनी टीका दे गए। तो मेरे को तो समझ में आ रहा है कि ये जो 6 एक्सचेंजेस जब डिवोटीज के बीच में होते हैं तो डिवोटीज एडवांस करते हैं एक दूसरे से, और जब डिवोटीज एडवांस करेंगे तो वो और भी डिवोटीज बनाएंगे।
और किसी भी जैसे हमारी स्मॉल सोसाइटी है उसके ब्रांड तो डिवोटीज ही है। तो जैसे डिवोटीज का नंबर बढ़ेगा और साथ में ये 6 एक्सचेंज में तो उनका वो भी लेवल भी बढ़ेगा डिवोशन में, तो इसलिए ये जीवन है ब्रांड है। Yes, very good. Nice explanation. Yes. और कोई समझाएगा? Yes, प्रभु, लीजिए. ऑन कर दो, ऑन कर दो. डिवोटीज जितना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा फैलेगा। यस, वेरी नाइस. जितना आपस में हम कोऑपरेट करेंगे, आपस में लविंग रिलेशनशिप्स रखेंगे, उतना ये सोसाइटी ग्रो करेगा. और प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, अकेले आदमी ने शुरू की थी. प्रभुपाद ने कैसे लविंग एक्सचेंजेस किए हिप्पीज के साथ. सतस्वरूप महाराज का नाम स्टीव था. वो ऑफिस से फ़ोन करते थे लंच टाइम में, स्वामी जी मैं लंच करने आ रहा हूँ. प्रभुपाद उसके लिए लंच की थाली तैयार रखते थे, आधा खा के छोड़ देते, प्रभुपाद उसको बाद में साफ करते थे. इतना सेक्रीफाइस किया प्रभुपाद, इतना प्रेम दिया उनको, अपने हाथ से सब कुछ बना के खिलाया. उनको पता ही नहीं होता क्या एटिकेट्स हैं कुछ हैं. बाद में प्रभुपाद का एक सेक्रीफाइस देख के उनका हृदय पिघला. उन्हें हमें भी कुछ करना है, बोले हाँ आओ बर्तन धो हम लोग को. तब प्रभुपाद ने सेवा में जोड़ा. तो उनसे जो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने जो इतने लविंग एक्सचेंजेस किए, प्रभुपाद के डिसाइपल्स पूर्ण रूप से समर्पित थे प्रभुपाद के प्रति. ये प्रेम का बंधन था. वो हृदय से प्रेम करते थे प्रभुपाद जी से. राइट. तो इसी ढंग से ये सोसाइटी कैसे आगे फैल रहा है. हमें लगता है एक्सपेंशन कैसे होगा, जितना भक्तों के बीच में प्रेम में संबंध होगा इसका एक्सपेंशन. ये एक्सपेंशन है. जैसे जब बंगाल से भक्त जगन्नाथपुरी में आए, शिवानंद सेन 200 भक्त लेकर आते थे हर साल. तो छत पे खड़े हुए थे राजा प्रतापरुद्र, साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य. राजा प्रताप पूछ रहे हैं ये कौन है बंगाल के भक्त. तो गोपीनाथ आचार्य सबको बता रहे हैं. तो राजा प्रतापरुद्र से रहा नहीं गया, बोले ऐसे सुंदर भक्त मैंने कहीं देखे नहीं, ऐसा प्रेम. ऐचे प्रेम ऐचे नृत्य ऐचे हरि ध्वनि, ऐचे प्रेम ऐचे नृत्य ऐचे हरि ध्वनि. कहाँ नहीं देखी ऐचे कहाँ नहीं सुनी, कहाँ नहीं देखी ऐचे कहाँ नहीं सुनी. क्या कर रहे हैं, ऐसे नृत्य, ऐसा प्रेम, ऐसे हरिध्वनि. जब भक्तों के बीच में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, उनका दूसरे लोग आकर्षित हो जाते हैं. ऐसा प्रेम, वाह क्या प्रेम है आपस में. जब आपस में प्रेम हो तो क्या नृत्य है, और जब नृत्य अच्छा प्रेम हो तो क्या हरिध्वनि निकल रही है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. जब भक्तों के बीच में अच्छा संबंध होगा तो संकीर्तन में एक अलग ही जादू होगा. बोले कहाँ नहीं देखी मैंने कहाँ नहीं सुनी, ऐसा तो कहीं देखा नहीं. प्रतापरुद्र के जगन्नाथपुरी में बहुत से वैष्णव की टोलियाँ आती थी, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा. तो जब भी हम भक्तों के समुदाय में ऐसा प्रेम होना चाहिए, कोई बाहर का व्यक्ति है उसके मुख से भी ये निकलना चाहिए, ऐसे प्रेम ऐसे नृत्य ऐसे हरिद्वार. ऐसा नहीं छीन प्रेम छीन. क्या दोनों कैसे गंदे संबंध है, क्या लड़ते रहते हैं सब आपस में. तो ये इस संसार में हर कोई प्रेम का भूखा है, और जहाँ उनको भक्तों के बीच में प्रेममय संबंध दिखाई देते हैं, वहाँ से वो आकर्षित हो जाते हैं. ओके. इसलिए इस्कॉन का सोसाइटी का जो नरिशमेंट है, ये भक्तों के बीच में प्रेममय संबंध है. राइट. और आगे पढ़िए. अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतः जागृत कर सकता है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट. हम सब के साथ भी ऐसा ही हुआ. हम सब भी आए, किसी भक्त ने हमें प्रेम दिया, प्रसाद दिया, हुआ ना सबके साथ. कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है. वेरी मूविंग एक्सपीरियंस. जब आप आए थे, किसी भक्त ने आपको कैसा ख्याल रखा, आपका हृदय एकदम वो हो गया, द्रवित हो गया. यस. आपने सोचा जीवन समर्पित कर देता हूँ. हरे कृष्णा. गुरु जी जब मैं आया था तो यहीं पे प्रभु जी बैठे हैं, अभिनव प्रभु जी. कौन? अभिनव प्रभु जी. अभिनव. तो मेरे क्लासमेट हैं, तो जब सेकंड ईयर में था तो एक सेम कॉमन सब्जेक्ट था हमारा,
तो इन्होंने बताया था अपने इंट्रोडक्शन में कि मैं भगवद गीता वगैरह पढ़ता हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि कैसे पढ़ते हो, क्या क्या करते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको 2-3 दिन बाद एक लिंक शेयर करूँगा, आप ज्वाइन कर देना। तो वो DYS की पहली लिंक थी, तो DYS सेशन की। तो वहाँ से हल्के हल्के स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे बेस में इंट्रोडक्शन करवाया, फिर आने लगा हल्के हल्के, फिर अच्छे से टेक केयर करते थे, फिर हल्के हल्के प्रसाद भी वहीं स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके आज मैं यहाँ पे हूँ साथ में। आज कैंप में आ गए, वाह वाह क्या बात है। सी, तो अगर हम ऐसे आदान प्रदान होते हैं तो हमारी सुप्त कृष्णा भावनामृत जागृत हो जाती है। और किसी का अनुभव है ऐसा? अमरिंदर हरि प्रभु को दीजिए। मैं शुरू में बेस में आता था तो अचानक से आ जाता था। कई बार मैं अचानक से ऐसे शाम के टाइम मंगलवार के दिन था, मैं आ गया तो प्रभु जी प्रसाद पाने के लिए बैठे थे। तो अचानक से बोले आओ 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 जल्दी आओ, बैठो बैठो प्रसाद पाते हैं। तो उसमें टोटल के तीन रोटी थी, समोसा प्रभु जी 3 खाते होंगे या समोसा 3 ही थी जो भी है। तो प्रभु जी उसमें 1.5 मुझे तोड़ के दिया और 1.5 खुद खाया। तो मुझे लगा कि जरूर कम होगा इनके लिए भी, और उसी में से मेरे को बांट के दिया। तो वो चीज़ मैं बेस में भी कई बार शेयर किया, मुझे मतलब याद रहता है कि देखो अचानक से मैं वो चला गया और फिर भी मतलब फील ही नहीं होने दिए कि एक तो पहले से ही कम है और ऊपर से आप भी आ गए, तो उसमें तो बांट करके खाया। तो वो चीज़ याद रहा। जय हो जय हो जय हो, हरी हरी। सो देखिए, तो भक्त लोग सब प्रेम के भूखे हैं। यस, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा जी। वही जब हम शुरू में बेस में आए थे तब हम उतना किसी से बातचीत नहीं करते थे, हमारा मतलब बेस में मन नहीं लगता था। तब बीच में फिर साधु और अर्जुन बोले जिनसे हमारी दोस्ती हुई कौन थी। कौन कौन है? ये पवन प्रसाद और अर्जुन। अर्जुन कौन है? अच्छा ठीक। तो जब हम आते थे तब हमारा मन नहीं लगता था बेस में। तब पवन प्रसाद को ही हमारा ध्यान रखते थे। अर्जुन को जब भी हम घर जाते थे तो हमें बुलाते थे कि जल्दी आना, मतलब बेस आना, हमें फ़ोन करते थे बेस में आने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज अभी तक हम बेस में टिके। वेरी गुड वेरी गुड, हरी हरी। गुड। तो देखिए, तो इसीलिए जो भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान हुआ, इससे हम भक्ति में आगे बढ़े, हमारी सुप्त कृष्णा भावनामृत जागृत हो। राइट। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि जो नए भक्त होते हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं। जो पुराने होते हैं, अरे यार चलो ठीक है, होता है कि नहीं? ये कितना अनुभव किया? पुराना भक्त यार टाइम से आया करो, वैसे आ जाते हुए। तो क्या कहना है आपका, पुरानों का भी ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? पुरानों को प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, पुरानों को भी प्रेम चाहिए होता है। एक अमेरिका में एक भक्त थे, वो 15 साल से आ रहे थे मंदिर में। किसी ने बोला आप माला भी करते हो, इतना सब कुछ करते हो, आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते, आगे बढ़ो? बोला नहीं, मैं डोनर ही रहना चाहता हूँ। बोले इतना प्रेम मिलता है डोनर बन के। अगर मैं भक्त बन गया मुझे कोई नहीं पूछेगा, तो मैं गेस्ट बन के आता रहूँगा, सब लोग मुझे पूछते रहेंगे, बढ़िया गिफ्ट देंगे, बढ़िया प्रसाद देंगे, बढ़िया संभाल के रखेंगे सब कुछ। मैं अगर आप जैसे बन गया, मेरे किसी ने पूछना ही नहीं है। तो ये गलत भावना है। तो नए भक्तों के साथ हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं उनको इतना व्यवहार अच्छा नहीं करते। ठीक है, घर वाला ही है, लेकिन हर किसी को प्रेम की आवश्यकता है, तो ये करना चाहिए ना। जब मौका मिले उनको कुछ गिफ्ट दें। और जैसे हम किसी धाम में गए, धाम से वापस कुछ भी प्रसाद ले गए, भक्तों को ज़्यादा नहीं चाहिए। प्रभु वृंदावन गया था, राधा श्याम सुंदर के चरणों की तुलसी, बस यही चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा गिफ्ट चाहिए, बहुत एक तुलसी पत्ता भी दे दोगे वहाँ का, बहुत बढ़िया जी। वहाँ की रज लेके आया हूँ, मिट्टी लेके आया हूँ, किसी और को दोगे मिट्टी, क्या 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 लेके आया है? वृंदावन की रज लेके आया हूँ आपके लिए, बड़े खुश हो जाएंगे। तो बस ये प्रेम दिखाता है। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए एक दूसरे के लिए, हम हमेशा अलर्ट रहें। राइट, आगे पढ़िए प्लीज़। श्रीमद् भगवत गीता 2.62 में कहा गया है, संगात संजायते कामा। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है
तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय श्लोक संख्या 107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षता शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कल्मश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिक्षाष्टक के प्रथम पद में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ओके, तो इसका हरि नाम को बहुत लिबरली बांटना है। क्या बताया, जितना हरि नाम को बांटेंगे हम भी शुद्ध होंगे, सुनने वाला भी शुद्ध होगा। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े, महामंत्र का जप करने वाले महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु कीड़े पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव वे दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हम चर्चा कर चुके हैं। फिर आगे बताया जा रहा है किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से गुजरे थे। सुना है आपने कथा, झारखंड के सभी पशुओं को पक्षियों को महाप्रभु ने नचा दिया था। तो हमारे में इतनी क्षमता नहीं है, हम वो ट्राई भी ना करें, लेकिन हाँ एटलीस्ट मनुष्यों को नचाने का हम प्रयास कर सकते हैं, उनको हरि नाम बांटें। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। कहीं मौका मिले क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा। क्या बोलना चाहिए, उनसे हरे कृष्णा कहलवाइए। तो हमें नहीं मालूम, हमारे केवल हरे कृष्णा कहने मात्र से किसी का आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। कितना बड़ा दान है, उसकी सफाई शुरू हो जाएगी। जिसने एक बार क्या बोल दिया, हरे कृष्ण, उसने सुन लिया, उसने बोल दिया, इस जीवन में अगले जीवन में जरूर वो भक्ति में आएगा। तो इसलिए अगर हम इसको नहीं कर रहे हैं तो कितनी बड़ी हिंसा कर रहे हैं। इसलिए जहाँ मौका मिले, बस ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, रिक्शा वाला हो, घर में काम करने वाला, ऑफिस में हो, लेबर हो, कुछ भी हो, उसे हरे कृष्णा बुलवाओ, महामंत्र बुलवाओ। तो ये सबसे बड़ा दान है, राइट, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। ओके, उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे, इसी ढंग से प्रभुपाद जी ने लव फीस्ट प्रोग्राम भी शुरू किया था कि लव फीस्ट प्रोग्राम में खूब प्रचुर मात्रा में प्रसाद। प्रभुपाद जी के समय लव फीस्ट में 10-12 आइटम्स होती थी, मेन फंक्शन होता था। मंदिर के भक्त भी प्रतीक्षा करते थे कब लव फीस्ट होगा, क्योंकि उसी दिन खाली फीस्ट बनती थी। बाकी दिनों में बहुत सिंपल प्रसाद होता था, खिचड़ी होती थी या खाली आलू खाना पड़ता था बस। तो सब प्रतीक्षा करते थे कब लव फीस्ट होगी, जाएंगे, इतने आइटम्स होंगे। तो सब आते थे, तभी समय लव फीस्ट बोला, प्रीति भोज, आपस में प्रेम बनता था। ओके, इसी प्रकार से आप आगे आएंगे पेज नंबर 43 में। इस और शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने अंत से पढ़िए। इस ओर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को इस चेतना
की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यही नीति है। सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी दुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा, अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें ना तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेन देन से दूर रहना ओके, चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज हमें इसका नेगेटिव इंजंक्शन बता रहे हैं कि ये 6 लविंग एक्सचेंजेस भक्तों के बीच में करने हैं, लेकिन मायावादियों, नास्तिकों, भौतिकवादियों के साथ नहीं करने हैं। ऐसे नहीं आप किसी कॉलेज में गए, अपने क्लास के लड़के से बोल रहे हैं आजकल यार माला में मन नहीं लग रहा, वो बोले कर ही क्यों रहे हैं। हाँ यार बात तो सही है। तो ऐसा नहीं करना। अपने लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, अपने दिल की बात इन लोगों के सामने प्रकट नहीं करनी। वो अच्छी सलाह नहीं देंगे, गलत सलाह ही देंगे। तो उनसे केवल फॉर्मल रिलेशनशिप रखना जितना आवश्यकता है बस, लेकिन हृदय की बात केवल भक्तों के साथ करनी है। राइट, आगे बढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सचेत किया है कि विषेल अन्न खाइले दुष्ट है मन। संसारी लोगों का बना हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह किसी भावनात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते ओके, हैं। तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, किसी के घर में ऐसे नहीं खा लेना चाहिए। तो जैसा अन्न वैसा मन, विषय अन्न खाए ले दुष्ट है न मन। ओके, और ऐसे लोगों के साथ दान लेना देना भी नहीं चाहिए। तो कैसे समझे इस बात को? हम तो गीता मैराथन में जाते हैं, सबसे दान ले लेते हैं, पूछते हैं आप मायावादी हो नास्तिक, कुछ तो पूछते नहीं। फिर कैसे समझे इस बात को? संग लेना नहीं, उनको संग लेना। दान, यहाँ तो दान की बात कह रहे हैं, उनसे दान नहीं लेना चाहिए। तो पहले पूछेंगे आप मायावादी हो नहीं हो, मायावादी हो ठीक है, हमें आपसे डोनेशन नहीं चाहिए। इसका फिर मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो एडवांस है जब तक एडवांस नहीं करता नहीं ले सकते, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे तो इंस्ट्रक्शन पे और है। ये भी है। और दूसरा, किसी के दिए हुए दान को अपने व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लाना। एडवांस डिवोटी किसी से भी दान लेकर अपने व्यक्तिगत उपयोग में कर सकते हैं, वो बड़े पावरफुल है, उसको प्यूरिफाई कर देंगे। ये हम किसी के दान को व्यक्तिगत उपयोग में लगाएंगे तो हम दूषित हो जाएंगे। भगवान डाइजेस्ट कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, अपनी सेवा में नहीं। राइट, तो ये कई बारी ये टेम्पटेशंस हो सकते हैं, प्रलोभन हो सकते हैं। कोई हमें अपना पर्सनल, ऐसा व्यक्ति पर्सनल गिफ्ट दे दे और उस चीज़ को हम यूज़ करें तो हमें रिएक्शंस मिलेंगे, उनके कर्म हम ले रहे हैं सब। ठीक है, तो वो नहीं लेना चाहिए। राइट, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। और कोई पढ़े समन, जिसने नहीं पढ़ा अभी तक? निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्तों के नियामक सिद्धांत का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेश का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुसुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नौसिखिया है न महाभागवत है,
अत्यंत उन्नत भक्त अपितु भक्ति के मध्यम अवस्था में है, तो उससे यह आशा की जानी चाहिए कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा असुरी स्वभावों का परित्याग करेगा। इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेखन है। ददाति सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपने आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। श्री रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया था। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% हिस्सा अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% हिस्सा अपने निजी अपार स्थितियों के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस निर्धारण का पालन करना चाहिए, चाहे जो भी आय हो उसका 50% भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इसमें ददाती की मांग पूरी होगी। राइट, ओके, क्लियर है। सो ये प्रभुपाद जी का बता रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति करेंगे तो हमें क्या क्या लाभ होंगे? ये अगर कुछ बुरा फेस चल रहा हो तो उससे निकलने में मदद मिलेगी। ओके, कोई मुश्किल चल रही हो उससे निकलने में मदद मिलती है। यस, और कुछ लाभ होता है? यस, जो हमारे मन में जो सीड्स ऑफ डाउट है वो क्लियर होते हैं, प्लस मंत्र हल्का हो जाता है। यस, संशय दूर होते हैं। हाँ, भक्तों से मन शेयर कर लेंगे तो बाहर वालों से मन शेयर नहीं करेंगे, उनकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। यस प्रभु, रिलेशनशिप डेवलप होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और स्ट्रांग होते हैं। ओके, गुड। और अगर गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं करते तो क्या क्या नुकसान होते हैं? फ्रस्ट्रेशन, यस, या भक्ति भी छूट सकती है। यस, मटेरियल लोगों से आसक्ति हो जाएगी, भक्ति भी छूट सकती है। और भक्ति में प्रोग्रेस रुक जाएगी। गलत धारणाएं बन जाएंगी, उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। यस प्रभु, क्या बोल रहे हैं? नेगेटिविटी रहेगी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते रहेंगे। दोष विष्टि हो जाएगी, क्लैरिफाई नहीं करेंगे, दोष ही देखते रहेंगे। राइट, सो बहुत आवश्यक है कि हम अपने हृदय को शेयर करें। ओके, क्यों नहीं कर पाते? हम सब जानते हैं इसके महत्व को। आप में से किसी को लगता है कि चैलेंजेस आते हैं हृदय शेयर करने में? क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? कोई लिखना चाहेगा? चैलेंजेस इन शेयरिंग हार्ट। लगता है कि सामने जो डिवोटी है जज करेगा। कहाँ गया पेन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऊपर से नहीं। इन शॉर्ट इमेज कॉन्शियस हो जाता है। रिस्क ऑफ बीइंग जज्ड, कोई हमें जज करेगा। और क्या दूसरा उन्होंने बोला, इमेज मेरी खराब हो सकती है, इमेज में गेट स्पॉइल्ड। और मजाक बनाया जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ा देंगे। यस, और यस प्रभु, पीछे पीछे। हाँ, ये सबसे बड़ा खतरा है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाएगी। अगले दिन सब क्लास में आपको देख रहे हैं, अच्छा प्रभु ये, अच्छा कमाल कर दिया यार आपने तो। पूरा कॉन्फिडेंशियली ब्रेक। उसके बाद और यस हैं, रिलेशनशिप
रिलेशनशिप खराब हो सकती है, डर रहता है। ओके, यस प्रभु। अगर आपने अपने अर्थों के बारे में बताया तो उनसे दूरी बना दीजिए। हाँ, डिस्टेंस कर लेगा यार, इतने गंदे हो आप, छी, बदबू आ रही है अब आपसे, पहले तो सुगंध आती थी। इतने गंदे। और क्या होगा, और क्या डर लगता है हमें? चेंज हो जाएगा हम्म? स्वभाव। स्वभाव किसका? जिसको बताएंगे, है ना, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, राइट। चेंज ऑफ बिहेवियर। हो सकता है उन्होंने बताया उन्होंने ज़्यादा लाइक उनका रिएक्शन होना हो तो हम चाहते हैं लाइक उनको फर्क ना पड़े। कोई इनको फर्क ही नहीं पड़ा, इतना बड़ा कांड करके आ गया, चलो यार कोई बात नहीं। तो वो प्रॉपरली देख लिया ही नहीं ना, नॉट टेकन प्रॉपरली। ओके, और एक बोले सेवा छूट जाए, आप सेवा करने के लायक ही नहीं हो, आप इतने गंदे हो, सेवा छीन जाएगी, तो सेवा नहीं बताऊंगा मैं किसी को। या और इनसिक्योरिटी, यही सेवा चली, इनसिक्योरिटी होगी, इमेज खराब हो जाएगी, सेवा चली जाएगी, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी लिखिए। ट्रस्ट, ट्रस्ट टूट जाएगा। यस, और कुछ? प्राइड, बहुत ह्यूमिलिटी चाहिए, अपने कमियों को स्वीकार करना, प्राइड आती है। गिल्ट, और कुछ? शास्त्रों में कहाँ कहाँ उदाहरण है कि हम देखते हैं गुइया में ख्याति पिछती हो रहा है? जोर से। यस, भगवता अर्जुन शेयरिंग इज हार्ट, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव। मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ, पहले बहुत बड़े बड़े डिंगे बोल रहा था, मैं शास्त्रों से जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं नहीं करूँगा, फिर बाद में बोला नहीं नहीं, मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा, बस आपकी शरण चाहिए, अपना शिष्य बना लीजिए। एंड शेयर हिज हार्ट। यस, आप परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम में, परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम में पूछ रहे हैं कि जो मरणासन व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने डिसीजन ले लिया था, लेकिन फिर भी कंफर्म कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। गुड। और रामानंद रायन चैतन्य महाप्रभु, गुहे में ख्याति पिछती खाली प्रॉब्लम्स ये नहीं है, प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम चले, गुहे में ख्याति पिछते अपने हार्ट के रियलाइजेशंस भी शेयर करने हैं कि मैंने भागवतम में ये पढ़ा, मुझे ये समझ आया, बहुत अच्छा लगा, शेयर करना, राइट। और विदुर जी किसके साथ? मैत्रेय मुनि के साथ, युधिष्ठिर नारद मुनि। हाँ, ऋषि रत्नाकर डाकू पूछते हैं, अच्छा वाल्मीकि पूछते हैं नारद मुनि से कि ऐसा संसार में कौन व्यक्ति जिसके सारे सर्वगुण संपन्न हैं। ये क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन जैसे एक बहुत प्रचलित उदाहरण है नारद मुनि और व्यासदेव जी। व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की रचना कर ली, उसके बाद जो संतुष्टि अनुभव नहीं कर रहे, तो नारद मुनि से पूछा, आप बताइए क्या दिक्कत है मेरे में, इतना कुछ करने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, राइट। यानी कि जो व्यास देव जी जो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, उनको भी अपने हृदय खोलने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम क्या है करना चाहिए? आपको क्या लगता है ये सब के कारण हम अपना हृदय नहीं खोलते? और आपको लगता है कि जैसे जैसे हम वरिष्ठ होते जाते हैं हृदय ज़्यादा खोलते हैं कि कम खोलते हैं? क्यों? हैं? पहले से पता होता है कि हाँ ये भी है, मुझे मालूम बोले चैंटिंग करो, मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा है आपका, रीडिंग करते हो नहीं, बस पकड़ा गया, बस यही पकड़ना है इन्होंने, रीडिंग नहीं करते, चैटिंग नहीं करते, मॉर्निंग प्रोग्राम, फिर तो गड़बड़, अंदर सताएंगे सताएंगे, मुझे मालूम है सोल्यूशन, यस आई नो द सोल्यूशन। और और हम देखते हैं कि नया व्यक्ति जो होता है, नया भक्त होता है, वो तो बेचारा सब कुछ बता देता है, तो जी आज घर में ये दिक्कत हो गई, आज मेरे से ये गलती हो गई, ये कैसे करें, वो सब पूछता है। ये थोड़े पुराने हो जाते हैं हम तो शेयर नहीं करते, क्योंकि हमारी इमेज बन जाती है,
मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मैं क्यों बताऊं, ऐसे चलने देता हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कितना खतरनाक है ये है? हाँ, लेकिन इसमें खतरा क्या हो सकता है अगर हार्ट रिपीट नहीं करेंगे तो? नीचे गिरेंगे, निश्चित रूप से नीचे गिरेंगे। कि जो छोटी छोटी समस्या अभी बीज रूप में है, बाद में बहुत बड़ा रूप ले सकती है। शास्त्रों से उदाहरण देंगे, किसी भक्त ने हृदय शेयर नहीं किया तो उसको दिक्कत आई। अजामिल, यस, अजामिल को बड़े श्लोक याद थे, उसने वैश्या के दर्शन किए, बड़े श्लोक सुनाए अपने आप को, नहीं गलत है, ऐसा नहीं, ये श्लोक वो श्लोक, कोई काम नहीं कर रहा था। अगर किसी वरिष्ठ भक्त के सामने जाकर अपना हृदय खोलता उसको समझा सकते थे। और कौन सा उदाहरण है? भरत महाराज, एक इतना बढ़िया, इतने राजा, सारा धन स्त्री सब छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, छोटे से हिरण से आ सकते हो, कोई कल्पना भी कर सकता है? आप सोचिए, छोटे हिरण से आ सकते हो गए, उसके सारी साधना की ऐसी तैसी कर दे। वहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर वो अपने गुरु के पास चले जाते, किसी वरिष्ठ भक्त के पास चले जाते तो बच जाते। राइट? सकता सोल्यूशन मालूम हो, लेकिन अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। सोल्यूशन तो हमारा वही है, सबको मालूम है सोल्यूशन क्या है, लेकिन आपको कोई अपना पॉजिटिव अनुभव शेयर करना चाहेगा कि अपने हृदय खोला और आपको बहुत मदद मिली? माइक दीजिए। 1.5-2 साल पहले मैं बेस में था, तो मेरा दिक्कत हो गई थी, मैं इच्छा नहीं हो रही थी कुछ भी करने का। ये बात है अक्टूबर 2021 की। तो एक शिव का गुरु है, शिव प्रभुता जी, उनसे मैंने शेयर किया था अपना कि गुरु जी ऐसा हो रहा है। पहले अच्छा लगा, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है सिर्फ पढ़ाई करूँ और कुछ ना करूँ, सब में टाइम खराब हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो मैं उनके साथ 3-4 दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वापस मैं ट्रैक पे आ गया और पढ़ाई भी अच्छी होने लगी। स्टार्टिंग के टेस्ट में नंबर आने बंद हो गए थे, उसके बाद हो जाए पढ़ाई से भक्ति छोड़ के फिर पढ़ाई फोकस करता हूँ। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया तो अच्छा लगा। अब वापस एक, पहले कभी जाता नहीं था, बुक रीडना करता था, लोग क्या सोचेंगे, धोती पहनूंगा, वही उसी मार्केट में जाता हूँ तो अच्छा लगेगा। उसके बाद अच्छा लगा, अब जाता हूँ हर बार तो अच्छा लगा। गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। और किसी का अनुभव है, पॉजिटिव अनुभव कि आपने हृदय शेयर किया, आपको बहुत मदद मिली? जैसे मुझे लाइफ में बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, और जो ये फियर है, तो सारे फियर होते हैं। एक अपनी इमेज लेके हम आते हैं और ऐसा लगता है कि मेरी सिर्फ एक पॉजिटिव साइड होगी, अपनी नेगेटिव साइड नहीं बताते। लेकिन जब भी मैंने प्रभु जी से शेयर किया है, तो जो सारे फियर थे वो हट जाते हैं, और जो माइंड में डर था कि मेरे को ऐसे जज किया जाएगा, क्या सोचा जाएगा, तो वो सब नहीं होता। और बहुत ही प्रभु जी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं, तो जीवन में जो संशय होते हैं, जो मन भारी होता है, वो सब हट जाता है, और फिर और आगे प्रोग्रेस करते हैं। यस, वेरी गुड जॉन। और किसी का? यस प्रभु। सॉरी, माइक आ रहा है आपके पास, इतनी अच्छी बात बता रहे हो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अभी कभी कभी मतलब भक्ति करने का मन नहीं करता, और कभी ना ऐसे कुछ एक्टिविटीज हो जाती है जिससे कि मन नेगेटिव हो जाता है कि क्या करे, हमने क्या कर दिया, तो क्या करना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड है ध्रुव प्रभु, तो ये मुझे गाइड कर देते हैं कि आप ऐसे करो, कोई नहीं, मैं समझाते हैं मुझे अच्छी तरह से, तो मतलब मोटिवेट होता हूँ, फिर मैं प्रयास करता हूँ करने का अच्छे से। जय जय जय, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो इसीलिए चाहे हम भक्ति के किसी भी स्टेज में हो, इनफैक्ट अगर हम ज़्यादा सीनियर हो गए हैं तो हमें ज़्यादा आवश्यक है। और कई बारी दुर्भाग्य से देखना पड़ता है कि कई वरिष्ठ भक्त भी भक्ति से हट जाते हैं, और उसका मुख्य कारण यही होता है कि उनके जीवन में कोई ऐसा मित्र नहीं होता जिससे वो हृदय शेयर कर सके। फिर जैसे जैसे हम भक्ति आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़े अकेले पड़ते जाते हैं। लेकिन हमें इस ढंग से भक्ति करनी है कि हमारे कोई मित्र जरूर रहें, जिनसे कोई अनुभवी भक्त, ऐसे मित्र जरूर रहें जिनसे हम खुल के जैसा मैं हूँ वैसा अपने आप को बता दूँ। कई बार हम समाज में अपना मोखटा डाल के घूमते हैं, मास्क डाल के घूमते हैं, दिखाते कुछ हैं, अंदर कुछ और होता है। वो जब गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत गैप तो रहता है कि हम अंदर हैं क्या, दिखाते कुछ हैं। जब गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर अंदर से दिक्कत होती है, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है। इसीलिए ये जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, गोह्यम आख्याति पृच्छति। यस प्रभु, बैठिए प्रभु, थैंक यू। हैं
जैसे आपने बताया कि हम थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो फिर हम थोड़ा अकेला अकेला रहना मतलब करते हैं। तो इसमें जैसे मुझे जैसे हमसे कुछ वो हो गई, मिस्टेक हो गई, तो हमें अप्रोच करना है किसी को, सीनियर को, तो वो कैसे प्रैक्टिकली अप्रोच किया जा सके कि मतलब कि ये सारे थॉट हमारे दिमाग में ना आए कि हम को क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारी इमेज क्या रहेगी, ये सब। तो कैसे प्रैक्टिकली वो कर सकते हैं अप्रोच कि वो हमारे बारे में गलत ना सोचे और हम अपनी प्रॉब्लम को भी वो कर लें शेयर। गुड। तो जितना इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि बहुत ज़रूरी है, बिना इसके मैं भक्ति मेरे हाथ से छूट सकती है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। और मेरे जीवन में ऐसे कुछ चैलेंजेस आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना करके ऐसे भक्त में जिसमें हमें ट्रस्ट हो उसके पास जाना चाहिए। ओके, और समझ लो मैं इस साइड में हूँ, कोई मेरे पास आया अपना हृदय खोलने के लिए, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपने एक बार इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक कर दी तो उसका हृदय ऐसे टूटेगा, वो जीवन भर किसी के से बात नहीं करेगा। बोले मैं करूँगा ही नहीं किसी से बात, अपने आप में देख लूँगा जो करूँ। कई भक्तों में ऐसा अनुभव होते हैं, इसलिए वो किसी से बात नहीं करते अपने हृदय की। बोले एक बार बताया था, इतना बुरा अनुभव हुआ, कब नहीं बताना, पता नहीं क्या कर दें, मेरा तमाशा बन जाएगा। तो अगर कोई भक्त हमारे से आगे हृदय खोलता है तो हमें बहुत मैच्योर होना चाहिए। ये नहीं उसके सामने सुन ली, बाद में उसका मजाक उड़ाया। हो सकता है उससे कोई सिली मिस्टेक कर रहा हो, बाद में उसका मजाक उड़ाना बहुत बड़ा अपराध। हमने एक भक्त को एक जो फ्यूचर एक बहुत बड़ा डिवोटी बन सकता है, उसको हमने खो दिया। राइट, ठीक है प्रभु। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हमेशा याद रखें। तो इसलिए इम्पोर्टेंस याद रहेगी तो ऐसे हमारे जीवन में कोई चैलेंजेस आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं। और हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे कोई भक्त हों जिनसे मैं अपना हृदय शेयर कर सकूं। ये भगवान का विशेष गिफ्ट है, ये गिफ्ट है कि ऐसा भक्त है जो मुझे समझता है, जो मुझे जज नहीं करेगा। मैंने गलती भी कर दी, मुझे जज नहीं करेगा, समझ जाएगा, मुझे संभाल लेगा। ये भगवान की एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और कुछ? यस पर हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें एक डाउट था कि जैसे कभी कभार रिवील करते हैं तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम में रिवील करा तो हमारे जो रॉन्ग कंसेप्शन जो हम बना लेते हैं तो वो टूटे, तो हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर भी फील होता है। बट फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेड आंसर मिलता नहीं है, तो फिर उसमें फिर नेक्स्ट टाइम से फिर रिवील करने में मन नहीं करता मतलब। तो एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिल रहा तो हम रिवील नहीं करते। तो यही बात होगी, डॉक्टर के पास गई, वो वाली दवाई दो मुझे और डॉक्टर ने वो वाली दवाई नहीं दी, मीठी वाली, तो मर जाऊंगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिल रहा तो अब तभी हमारा हृदय खोलें, प्रभु मैं तो ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, खोल दें। अंदर अंदर मत रखें, हाँ जी हाँ जी ठीक है मुझे करूँगा, और अंदर अंदर कुछ और बात रखी हुई है। ट्रांसपेरेंसी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें पूरा ट्रांसपेरेंट हो, प्रभु मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपका ये उत्तर मैं ले लेता हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था। फिर हो सकता है वो अपना आंसर चेंज कर लें या हमें समझाएं, प्रभु ये बहुत बड़ी मूर्खता है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, या एडजस्ट कर लें। इफ कीप ऑन हाइडिंग टू योरसेल्फ, कैसे होगा? यस प्रभु, और किसी? जी कई बार हिम्मत करके जाते हैं, बताते हैं, तो एक तो पहली बात बताना नहीं आता है कि मतलब अच्छे से फ्रेम करना नहीं आता कि मैं अपनी बात कैसे अच्छे से रखूँ। फिर अगर फ्रेम नहीं कर पाते तो सामने से आंसर भी हो सकता है ठीक ना मिले सही। तो एक तो ये कैसे अच्छे से बताएं फ्रेम, और दूसरा जैसे कुछ बात बताते हैं तो डर रहता है अंदर, तो पूरी नहीं बताता, तो वो जैसे कुछ बताने के मतलब कि तो वो मतलब पूरा पुश नहीं सकते कि सब कुछ बोल देंगे, या सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या पूरी बात करने में डर लगता है, तो जो चीज़ में हेल्प कर सकती है उसको लिख लें। लिखते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाते हैं ना, कहीं हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं। तो जब लिख लेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है। तो लिख के उनको दे दें या लिख के फिर पढ़ के सुना दें, राइट, इससे फ़ायदा होता है। और यस प्रभु, माइक दीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि रियल साइड, भक्तों के आगे रियल साइड दिखाना इम्पोर्टेंट है? जैसे हम अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और दिखाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें रियल साइड ही दिखानी चाहिए भक्तों को? गुड। क्यों दिखाऊं यार, चल तो रही है गाड़ी, है ना, हरि बोल हो रहा है, 16 माला भी कर रहा हूँ, तो क्यों बताऊँ अपने बारे में मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, क्या ज़रूरत है? ये प्रश्न है आप बताइए प्रभु जी, क्यों ज़रूरत है? यस। अगर हम शुरू में रिवील नहीं करेंगे तो कोई ऐसी ट्रिगर या सिचुएशन आ सकती है, तो फिर उसमें हमें रिवील एट द लास्ट करनी पड़ेगी। ओके, और कुछ बताइए। क्योंकि अगर डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं बताएंगे तो फिर तो अपनी बीमारी बढ़ा ही रहे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। ओके, सुन रहे हो आप प्रभु? आप सुन नहीं रहे, क्या सुना? नहीं, बीमारी बढ़ा रहे हैं वो नहीं सुना, ठीक है ना? सुनिए, आपका ही क्वेश्चन का उत्तर चल रहा है। यस प्रभु जी, फिर भक्ति एक्सटर्नली रह जाएगी, इंटरनली कुछ होगा नहीं। भक्ति खाली एक्सटर्नल रह जाएगी। योर हार्ट वोंट चेंज। भक्ति का मतलब है हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे थॉट प्रोसेस में परिवर्तन होना चाहिए, हमारी इच्छाओं में परिवर्तन होना चाहिए, एटीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए। अगर अपने हृदय को क्लोज रखेंगे तो ऊपर ऊपर से आएंगे तो कोई इंटरनल चेंज नहीं होगा, राइट? और ऐसा देखा गया कि ऐसे व्यक्ति फिर भक्ति में ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अपने जो मिसकंसेप्ट है उसको होल्ड करके रखा हुआ है उसने। उसके मिसकंसेप्ट्स बने ही रहेंगे, तो जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो किसी की हेल्प लेगा नहीं, अपनी गलत धारणाओं के आधार पर डिसीजन लेगा तो वो गलत हो सकता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, तभी बताएगा घुयमा क्या है। सबसे मत बताएं, सबसे बताएंगे तो कोई इतना मैच्योर होता है नहीं होता। एक बहुत मैच्योर भक्त जिसमें हमारी ट्रस्ट है उसको जाके बता सकते हैं, सबको बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना? और रिलेशनशिप भी तभी बनते हैं, वास्तविक संग तभी है जब एक घुया में ख्याति पिछती करते। जैसे मैं पहले ही बताया, ददाती प्रतिगृणाति कर रहे हो, भूंगते भोजते कर रहे हो, लेकिन घुया में ख्याति नहीं करे तो संग नहीं है, प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं बढ़ेगा, राइट? अदरवाइज हम भक्तों के संग में रहते हुए भी लोनर रहेंगे, अकेले रहेंगे। देखने में बहुत सारे भक्तों में संग में हूँ लेकिन अंदर से अकेला हूँ। आजकल संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोनलीनेस। तभी लोग मैंने स्टार्ट किया, लोग वर्चुअल रिलेशनशिप पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पहले परिवार में 5-6 भाई बहन होते थे, आजकल परिवार में एक ही होता है। किससे हार्ट शेयर करें, ऐसा अपब्रिंगिंग हुआ, किसी से हार्ट शेयर करने की आदत नहीं रही, अंदर ही अंदर व्यक्ति रहता है। और फिर रिलेशनशिप के बिना जीवात्मा नहीं रह सकता, संबंध चाहिए और रियल संबंध चाहिए। तो ये रियल संबंध स्थापित करेगा और हम हृदय खोलते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी एक्सटर्नल, ठीक है? यस प्रभु। लेके जाते हैं तो सोचते हैं कि अनंत सागर है क्वेश्चंस का, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो ये भावना आती है कि हम उनका बार बार जाके समय व्यर्थ कर रहे हैं, और वो कितने व्यस्त रहते हैं अलग अलग सेवाओं में, मैं बीच में जाके खड़ा हो जाऊँ, प्रभु जी ये दिक्कत है, इसमें क्या करूँ, वगैरह वगैरह। तो ये भावना प्रभु जी कि हम उनका समय व्यर्थ कर रहे हैं, इसको किस तरह देख सकते हैं और सुधार सकते हैं? कोई बात नहीं, वो हमें बता देंगे प्रभु, सेम समस्या है, मैंने सोल्यूशन दिया, प्लीज़ वर्क ऑन दिस, ओके? हमें फिर भी जाना चाहिए और उनको तकलीफ बता दें, वो स्वीकार करने में ठीक है प्रभु, बाद में आ जाऊँगा, लेकिन मेरी समस्या चल रही है, मैसेज छोड़ दें, कुछ कम्युनिकेट करते रहें, उससे हम सेफ रहते हैं, वी आर सेफ। हो सकता है भक्त हमारे लिए प्रार्थना करें, डिवोटीज को दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते हैं, तो प्रार्थनाओं से बहुत फर्क पड़ता है, राइट? जी ऐसा सभी तो होता है जैसे कि हम चाह रहे हैं कि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बने, बट उसके मल्टीपल फ्रेंड्स होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उसको फनी वे में ले जाता है उसको, जैसे हमारी किसी बात को या हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको, या वो हमारी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाता है, फिर वो फनी वे में ले आता है, वो मजाक बात बन जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम हम उससे बात शेयर नहीं कर पाते। ठीक बात है। और क्योंकि अगर हम बैच में हैं तो हमारे मैक्सिमम ज़्यादा फ्रेंड्स होते ही नहीं है, 15-20 जने होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम मेंटर से बात करें, बट मेंटर से हम बार बार ऐसे छोटी छोटी चीज़ के लिए हम बोलना हमें अजीब लगता है,
तो फिर हम किससे बात करें, ऐसा होता है। तो इसीलिए इसने प्रभुपाद जी ने लिखा है, गुह्यम आख्याति पिछती का अर्थ है किसी अनुभवी भक्त से बात करना चाहिए जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। जो हमारे साथ का है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो बात को लाइटली ले जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी बात। ऐसा नहीं वो जान के ऐसा कर रहा है, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि बात की गहराई को समझे, आपकी समस्या को अप्रिशिएट करे। तो मेंटर हो सकते हैं हमसे अनुभवी हों, तो उनसे बात करनी चाहिए। हर बात नहीं, छोटी बातें नहीं, जो मुख्य बात जो मुझे अंदर एक विषय कोई संशय है या कोई मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो हमें मेंटर से करना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज जो लेस एक्सपीरियंस भक्त से कर लेंगे, जो मैच्योर नहीं है, तो मजाक ही उड़ाएगा। ओके, यस लास्ट। सुनने का प्रैक्टिस कैसे करें? बताना तो चाहते हैं लेकिन सुनने का भी प्रैक्टिस कैसे करें? गुह्यम आख्याति पिच्छति, बोल तो दिया लेकिन सॉल्यूशन स्वीकार करने के कान बंद है। करूँगा वही जो मैंने सोच लिया। मैंने सुना था कि वो बता देना चाहिए, बता दिया मैंने, मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया। अब मैं करूँगा वही जो मैंने सोच रखा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। तो तब भी वो हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो ओपन माइंड से बोलें, ओपन माइंड से सुने। अगर वो हमें बेसिक हमारी करेक्ट करना चाहते हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए, हाँ ये मेरे में गलती है, मैंने करेक्ट करना है। अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। होता है ऐसा, ऐसा ही होता है। आपको बता दूंगा, आपकी बात नहीं सुनूंगा, फिर दूसरे के पास चला जाऊंगा, उसको भी बता दूंगा, उसकी बात नहीं सुनूंगा, है ना। कई जगह जाऊंगा, 3-4 मेंटर मैंने रखे हुए हैं, तो जिसने मेरे सॉल्यूशन को टिक कर दिया, हाँ ये ठीक है, इनको करना। तो ये होता है, ये हमारी ईगो होती है। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एज यू सेड कि हमें एक भक्त से तो एटलीस्ट शेयर करना चाहिए। अगर वो भक्त इनफैक्ट किसी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मतलब भक्तों से वो हमारी जो कमियां हैं वो शेयर कर दे और आगे चल के उन्हीं भक्तों में इमेज हमारी बुरी बन जाए, और तो फिर हम आगे किसी से अगर शेयर करना भी चाहें, अगर उसने हमारी नेगेटिव इमेज बना रखी है तो हम उस चीज़ को कैसे डील करेंगे कि हमारी ऑलरेडी एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है, तो उस चीज़ को कैसे डील करेंगे? तो इसीलिए तभी हम सब मिलके आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम दोनों साइड में हो सकते हैं। हम रिसीवर एंड पे भी हो सकते हैं, गिविंग एंड पे भी हो सकते हैं। तो अगर मैं किसी की बात सुन रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत बड़ा अपराध करता हूँ किसी जीव के प्रति। और बाय चांस किसी मूर्ख ने ऐसा कर दिया या बाय चांस उससे गलती हो गई, ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको भगवान की इच्छा, मेरे कर्म हैं जो मेरे पे वापस आ रहे हैं। तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि गुह्यम आख्याति पिछती की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। एक व्यक्ति से एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी चलाना बंद नहीं करेगा वो। इसलिए मैंने बोला भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा भक्त हो जो हमें समझ सके, मैं जिससे हमारा हृदय खोल सकूँ। तो समझ लो किसी ने हमारे विषय से बदनाम कर दिया, तो कई बार भक्तों का हृदय टूट जाता है। वो चाहते हैं मैं किसी से आगे शेयर नहीं करूँगा। ठीक बात है, हृदय टूटना लॉजिकल है, लेकिन अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? वो तो प्रिंसिपल तो रहेगा। हमने एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। अब एक्सीडेंट हो गया एक बार, इसका मतलब थोड़ी गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, समझना। दिस इज एन एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। तो उसको सहन करके आगे कोई ऐसा भक्त ढूंढे मिले जिसका हम शेयर कर सकें। प्रभु जी, अगर जैसे हमने ढूंढ भी लिया, उसी भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गलत ही हैं उसमें ऑलरेडी, एक भक्त हमें गलत बना चुका है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, कृष्णा है तो सुप्रीम कंट्रोलर। हम सिंसियर हैं, भगवान हर प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, कुछ भक्तों के बीच में मेरी इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन अगर मैं सिंसियर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ तो भगवान ऐसी परिस्थिति भी देंगे जहाँ लोग मेरे को अप्रिशिएट भी करेंगे। इसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि प्रिंसिपल के हिसाब से चलना है। प्रिंसिपल तो करना ही करना है, ठीक है ना। अब हर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, कोई भगवान पे छोड़ेंगे, करेंगे, ठीक। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कोई हमें आके बात बताए तो हम उसको लीक कर दें, ये नहीं करना चाहिए, राइट। ओके, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो लास्ट क्वेश्चन से। एक माइक आ रहा है आपके पास, चिंता मत की, ज़्यादा जोर से मत बोलिए।
प्रभु जी जैसे हमारा कोई प्रॉब्लम होती है और हमारे जो मेंटर हैं वो हमें कोई सोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हमारी सिचुएशंस होती हैं जो हम उनसे शेयर नहीं करते हैं, या फिर वो जो सोल्यूशन हमारी सिचुएशन से मीट नहीं कर रहा होता है, तो फिर हमें कैसे करना, उसमें रिएक्ट करना चाहिए? बताएं, हाँ हाँ करके ना चले जाएं, अप्लाई ना करें, सब बता दें प्रभु जी थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, मेरे घर की सिचुएशन ऐसी है। फिर बाद में ये थिंकिंग आती है कि अभी मैं उतना मतलब इसको नहीं कर पाऊँगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, मेरी ऐसी सिचुएशन है, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, मतलब जो बाहर बाहर दृष्टि से आ रही है, मतलब ना बाहर लोगों से आ रही है, जैसे कि मतलब इसकी वजह से मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है मेरे को, मैं मतलब एसोसिएशन नहीं कर पा रहा है या फिर कुछ ऐसा। जो भी परिस्थिति है ना उसको बता देना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए कि प्रभु जी आपने सोल्यूशन तो बता दिया, अंदर अंदर सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल तो है नहीं है, अच्छा प्रभु जी ठीक है चलता हूँ, बता देना चाहिए। अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ के अपना नया सोल्यूशन बताते हैं जो मैं लगता है कि हाँ प्रैक्टिकल है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, टोटल ट्रांसपेरेंसी, तभी तो काम करेगी बात। डॉक्टर को जाके आधी बात बता रहे हो, आधी नहीं बता रहे, हाँ जी, दवाई कैसे काम करेगी, है ना? अभी जो भी भक्त है वो अंतर्यामी तो है नहीं, परमात्मा तो है नहीं, हाँ जी, जो नहीं भी बता रहे वो भी जानता है जो बता रहे वो भी जानता है, जो नहीं बता रहे मैं भी वो जानता हूँ ऐसा तो होगा नहीं, खाली परमात्मा ही ऐसे हैं, तो फिर हमें अपना सब कुछ रिवील करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। ओके, यस प्रभु दीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी इस श्लोक में फर्स्ट आएगी दत्ताति प्रतिगणाति और देन मुक्ति बोधि सेवा, तो फर्स्ट वाला स्पेसिफिक टू गिफ्ट्स है क्या, और जो थर्ड वाला है क्या वो स्पेसिफिक टू प्रसाद है क्या? फर्स्ट वाला इन जनरल गिफ्ट्स एक्सचेंज होना चाहिए, एंड थर्ड वाले में गिविंग, जैसे मैंने बोला कुछ लास्ट वाला तो स्पेसिफिकली प्रसाद ही है, भोंगते पहुँचते चाहिए, है ना? तो प्रसाद के ऊपर हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की, प्रसाद भी बड़े प्रेम से खिलाना चाहिए, है ना? कैसे सर्व करना है, अटेंशन टू डिटेल्स इज साइन ऑफ लव। किसी को घर में बुला रहे हैं, अपने यहाँ प्रसाद दे रहे हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, किस प्रकार का प्रसाद अच्छा लगता है, डिटेल्स में जाके उसको सर्व करना चाहिए। तो ये लास्ट आइटम है स्पेसिफिकली प्रसाद, क्योंकि हमारे आंदोलन में प्रसाद का बहुत महत्व है संबंध स्थापित करने में। और ददाति प्रतिगणाति में गिफ्ट्स भी हैं, हरिनाम भी है, नॉलेज भी है, अप्रिसिएशन भी है, प्रार्थनाएं भी जो हमने चर्चा की, ग्रॉस सटल दोनों हैं। भोंगते भोजते में केवल प्रसाद। राइट, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ऑलमोस्ट हाफ डे इज ओवर लगे रहिए उत्साह से, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय गौर प्रेमानंद।